गुरुदेव की जय। जय की नारा जोरो आवाज में एक स्वर में लगाएं। गांव के हमारे भाइयों बहनों जब सुनेंगे तो दौड़कर आएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। वांछा सज्जन संगमः परगुणे प्रीति गुरु नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषेति रते लोकपरार्भयम् भक्ति सुलीने शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्ति खले ऐश्वेते निवसन्ते निर्मल गुणातेभ्यो नरेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुरेवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्सम गुरु परम। पूजने संत समाज उपस्थित श्रोता बंधुओं माता बहनों, बड़े भाग्यशाली हैं हम। त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम पावन ग्राम डोंगा कोहरोड में प्रारंभ हुआ है। 3 दिन तक हम सत्संग में बैठ कर के जीवन कल्याण की बातों को श्रद्धा से सुने और जीवन में आचरित करें। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। सदगुरु कबीर साहेब मानव जीवन की दुर्लभता पर अपनी वाणी रखते हुए कहे हैं, मानुष तन अति दुर्लभा मिले न दूजी बार, पक्का फल जब गिर पड़ा बहुले न लागे डार। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। रामायण में भी मानव जीवन की दुर्लभता अपना विचार दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से अनेक जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन पाने के लिए देवता तरस रहे हैं। हमें प्रमाण मिल रहा है कि देवता भी मानव जीवन पाने के लिए तरस रहे हैं। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता। देवताओं को ये मानव जीवन नहीं मिल पा रहे हैं। वो चाह तो रहे हैं लेकिन देवताओं को मानव जीवन नहीं मिल पा रहा और हम जीवों को मिला हुआ है। अब हम विचार करें कि भाग्यवान कौन है? देवता भाग्यवान है कि जीव भाग्यवान है? तो जीव भाग्यवान है, देवता भागे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि देवता भी चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं ला पा रहा उन लोगों को, और हम जीवों को मिला हुआ है। जैसे 2 आदमी हैं, दोनों हीरा प्राप्त करना चाहते हैं।
लेकिन एक आदमी को हीरा मिला और एक आदमी को हीरा नहीं मिला, तो दोनों में से भाग्यशाली कौन है? जिनको हीरा मिला है। इसी प्रकार से मानव जीवन हीरा से भी मूल्यवान है। ऐसे मूल्यवान जीवन पाने का उद्देश्य क्या है? ये मानव जीवन क्यों मिला हुआ है? दुख से छूटने के लिए। अनादि काल से दुख हमारे पीछे लगा हुआ है। इन पीछे लगे हुए दुखों को हटाने के लिए मानव जीवन है। इस मानव जीवन में यदि यह कार्य नहीं किए तो हमारा अगला जीवन क्या होगा? पशु का होगा। अनादि काल से दो जीवन में ये जीव बंधा हुआ है। इसे बंधन को काटने के लिए सत्संग एक महत्वपूर्ण साधन है। सत्संग को छोड़ करके और कोई बंधन से मुक्त होने के लिए उपाय करेगा तो उसका उपाय निष्फल जाएगा। उन किए हुए साधनों से बंधन नहीं कटेगा। इसलिए मानव जीवन मिला हुआ है। इस मानव जीवन के मूल्य को समझें। इसी जीवन में ही जन्म मरण के बंधन से छूटा जा सकता है। ये छूटने का सुंदर साधन है। मोक्ष धाम, ये मोक्ष का धाम है, दरवाजा है। अतः मानव जीवन के मूल्य को समझने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है और बंधन से छुटकारा पाने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो क्या करना है मानव जीवन में? दुख से छूटना। और कोई धन कमाकर, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर, बड़े पद में पहुंचकर, विश्व का शासक बनकर ये मानव जीवन गुजारना ये उद्देश्य नहीं है। अब ये मानव जीवन हमें मिला है दुख से छूटने का उद्देश्य से। ये मानव जीवन है, ये उद्देश्य कैसे पूरा होगा? ये उद्देश्य पूरा होने के लिए हमारे महापुरुषों ने, संत शिरोमणि कबीर साहब ने हमें मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं, पहले ज्ञान स्वरूप को पाछे बंधन चेत, दोनों की परिचय भई तब ही मुक्ति लखिलीन। ऐ मानो, यदि बंधन से छूटना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है, तो दो काम कर। दो के बारे में जान। पहले अपने आप को जानो। प्रथम अपने आप को जानो, तुम कौन हो। अब फिर बंधन को जानो, तुम किस में बंधे हो, कौन बांध करके रखा है और कब से रखा है बांध करके। इन दोनों बात को ठीक से जान जाओगे तो दुख से अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूटने में कोई कसर नहीं रह जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो प्रथम कबीर साहब कहते हैं अपने को जानो। अब हम क्या सोचेंगे? कबीर साहब हमें कह रहे हैं कि अपने को जानो, तब हम क्या सोचेंगे? मैं कौन हूं, यही तो सोचेंगे ना। यही सोचेंगे। जब इसका समाधान पा जाएंगे कि मैं कौन हूं, तो बंधन से छूटना सरल हो जाएगा।
हम अभी अपने को नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। यदि हम कुछ कहते भी हैं अपने बारे में तो मैं तो अमुक का पिता हूँ, अमुक का भाई हूँ, अमुक का पति हूँ, मैं राज्य का राजा हूँ, विश्व का शासक हूँ, मैं धनपति हूँ, करोड़पति हूँ, मैं तो सद्गुरु हूँ, गुरु हूँ, यही कहता रहता। और यही ऐसे ही कहते कहते मनुष्य जीवन सब बीत जाता है, लेकिन कल्याण का काम नहीं होता है। जो हम अभी ऐसा कहते हैं वो नहीं है। हम पिता नहीं, पति नहीं, भाई नहीं, पत्नी नहीं, पुत्री नहीं, देश का शासक नहीं। हम कौन हैं नहीं जान पाए। बस ऐसे कहते कहते जीवन खप जाता है और जो उद्देश्य जीवन का होना चाहिए वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। एक कहानी से समझें कैसे नहीं जान पाए हैं। एक संत जी भ्रमण करते हुए एक राजा के निवास ग्राम में पहुँचे और राजा के भवन के सामने बरामदा में आसन लगाकर विश्राम कर रहे थे। रात को 11 बजे के समय में एक सफेद वस्त्र धारण करके एक स्त्री, एक महिला राजा के गृह में प्रवेश कर रही थी। संत देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? राजा के गृह के अंदर जा रही हो बिना अनुमति लिए? तब वह महिला कहती है, मैं भाग्य लक्ष्मी हूँ, भाग्य लक्ष्मी। आज राजा के यहाँ रात को पुत्र पैदा होने वाला है, उसके भाग्य लिखने जा रही हूँ। अंदर चले गए। आधा घंटा के बाद वापस आई। संत जी जग रहे थे। पूछा, क्यों भाग्य लक्ष्मी? उस जो बच्चा पैदा हुआ है उसके भाग्य में क्या लिखी हो? तब भाग्य लक्ष्मी कहती है, झौहा खुरपी। अरे उसके भाग में तुम झौहा खुरपी लिख दिए? अरे झौहा खुरपी तो वो रखता है जो गरीब होता है, मजदूरी करता है, जो मजदूरी करके जीवन जी रहा होता है, वो उसके लिए भाग्य में झौहा खुरपी होती है। और तुम एक राजा के पुत्र के भाग्य में झौहा खुरपी बना लिख दिए, उसको गरीब बना दिए, मजदूर बना दिए। जाओ बदलो, उसके भाग्य को बदलो, जाओ। तो भाग्य लक्ष्मी कहती है, एक बार जो लिख दिया जाता है उसको मेटा नहीं जा सकता। तब संत भी कहते हैं, सुनो भाग्य लक्ष्मी, अगर मैं सच्चा संत होऊंगा तो तुम्हारे लिखे हुए भाग्य के रेख पर मैं मेख मार के रहूंगा। जाओ। भाग्य लक्ष्मी चली गई। दिन हुआ, महात्मा जी वहां से चले गए। संयोग से ऐसा हुआ कि एक दुष्ट राजा उस न्यायी राजा और रानी दोनों की हत्या कर देते हैं। दोनों की हत्या कर देता है। तो राजा के जो नौकरानी थी वो सोची, यदि इस अभी बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चा को यदि मैं यहाँ रख करके जीवन जीऊंगी तो राजा इसकी भी हत्या कर देगा। इसलिए और बच्चे को लेकर के वहाँ से चली गई।
किसी गांव शहर में न रह करके, क्योंकि सब पूछते ये बच्चा किसका है, तुम तो सयानी हो गई हो, ये बच्चा किसका है, सब पूछते। तो मैं क्या उत्तर दूंगी? नहीं, मुझे जंगल में रहना है। जंगल में कुटी बना लेती है और वो बच्चे का पालन पोषण करते हुए जीवन जी रही है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ा, अब बच्चा भी जवान हो गया और अब वहाँ जीवन गुजारने का कोई धन तो था नहीं उनके पास। लकड़ी काटता, घास छिलता और उसको शहर में बेच करके जीवन जी रहा था। धीरे धीरे नौकरानी का शरीर छूट गया, वो भी मर गई। उसे बता नहीं पाई थी तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो। नौकरानी नहीं बताई थी, वो जान नहीं पाया। राजकुमार नहीं जान पाया कि मैं राजा का पुत्र हूँ, नहीं जान पाया। एक दिन उसके अंदर में बात कौंधी, जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, जंगल में रह रहा हूँ, तो इस क्षेत्र का कोई न कोई राजा होगा, कोई न कोई जरूर राजा होगा। उस राजा का मैं दर्शन कर लूं, ऐसा सोच करके वो राजा को तो जानता नहीं कौन है वो राजा, कहाँ रहते हैं। चला वहाँ से अपनी कुटिया से और चलते चलते गांव में पहुंचा तो वहाँ 5-6 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, एक जगह चर्चा चला रहे थे। कुछ उन बुजुर्गों से, उन बाबाओं से पूछा, बाबा जी ये बताइए, इस देश का राजा, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वो देश का राजा कौन है, ये बताइए। तब वो बाबाओं ने, उन बुजुर्गों ने कहा, ये देश के राजा आप हैं, आप हैं ये देश का राजा। तब वो राजकुमार कहता है, अरे मैं कैसे देश का राजा हूँगा, मैं तो एक लकड़हारा, जंगली, लकड़ी काट कर घास छील करके बेचता हूँ और अपना जीवन गुजार रहा हूँ। मुझे आप लोग कह रहे हैं देश का राजा आप हैं। तो सारी घटना बताए। आप एक राजा के पुत्र हैं, आपके राजा, आपके पिताजी को एक हत्यारा हत्या कर दिया, दुष्ट राजा, और आज वो शासन कर रहा है गद्दी में बैठ करके। जनता बड़ी दुखी है। सब घटना बताए, क्योंकि सब वो क्षेत्र के सभी जानते थे कि राजा का पुत्र जंगल में पला है, जवान हो गया है, अपने को ये नहीं जानता है कि मैं राजा का पुत्र हूँ, वो नहीं जानता है। इसलिए इस क्षेत्र का राजा आप है। कोई चर्चा नहीं चला रहे थे, क्योंकि वो दुष्ट राजा अगर जान जाता तो उसकी भी हत्या करा देता। ये सोचकर सब मौन थे। आज वो बात सामने आ गई, उन बुजुर्गों को कहना पड़ा कि ऐतराज का करा। और नौकरानी को तो देखा ही था, लेकिन नौकरानी नहीं बताई थी कि तुम राजा के पुत्र हो, तो अनभिज्ञ था वो। आज जाना, अब भला बताइए, अनभिज्ञ होने से वो राजा का दर्शन करना चाहता था। इस देश का राजा कौन था, ये उसके अंदर में जिज्ञासा जगी हुई थी। अब जान गया कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ। ऐसे ही बंधुओं, हम लोग अभी जाने नहीं हम कौन हैं, इसलिए तो हम दुखी हैं। जिस दिन जान जाएंगे वो दिन दुख से छुटकारा पा जाएंगे। हमारे महापुरुषों ने हम कौन हैं
इनका परिचय दिया। सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं, पहले अपने को जानो, तुम कौन हो। तुम अभी नहीं जाने हो इसलिए अपराध कर रहे हो। अपने को नहीं जाने इसलिए नाना प्रकार के दोष दुर्गुणों को जीवन में धारण करके जी रहे हो। दूसरों को शत्रु समझ रहे हो, दूसरों के धन को चुरा रहे हो, दूसरों की हत्या कर रहे हो, बुरी आदत बना बना करके जी रहे हो। मानव जीवन को तो नरक बना रखा है। अपने को जानो, तू अपने को जान जाएगा तो तुम्हारे जीवन में कोई दोष दुर्गुण नहीं रह जाएंगे। सदगुरु कबीर से अपने को जानने के लिए कहते हैं, अपने को जानो। अब हम कौन हैं? हम कौन हैं? क्या ये जो दिखाई दे रहा है शरीर यही है क्या? नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। इस शरीर के अंदर रहने वाले हैं। इस शरीर के अंदर कौन सी शक्ति है, उसका क्या नाम, किस शब्द से पुकारते हैं? जीव कहते हैं, आत्मा, चेतन। हम जीव चेतन आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर हमारा घर है, शरीर हमारा साधन है। साधन शरीर का अच्छा प्रयोग करोगे तो सुखी रहेंगे। तो हम सब जीव हैं, सबको यही विचारना है। हम जीव हैं, मैं जीव हूँ। शरीर मेरा घर है, शरीर मेरी गाड़ी है, शरीर मेरा साधन है आने जाने का। ये विचार रखें, हमेशा यही विचार रखें कि मैं जीव चेतनात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा साधन है, शरीर का अच्छा प्रयोग करूँ, ये विचार रखें। ऐसा विचारते रहेंगे तो शरीर के प्रति जो मोह होता है, आज शरीर के प्रति मोह लगाने से बाहर की चीज़ों के प्रति मोह होता है। पहले तो हम अपने शरीर में मोह करते हैं, तत्पश्चात बाहर की चीज़ों में भी मोह कर लेते हैं। और ये मोह जो है सारे दुखों के मूल बन जाते हैं। ये सारे दुखों का मूल है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला कहा गया। सारे व्याधि का मूल कारण है मोह। हम अपने को नहीं जाने। आज सदगुरु कबीर साहब हमें यही बता रहे हैं, तो जीव है, चेतन है, आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर गोरा काला ठिंगना लूला लंगड़ा होता है, लेकिन तू गोरा काला ठिंगना लूला लंगड़ा नहीं है। तो नर नारी नहीं है, तो माता पिता नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, तो राजा रानी नहीं है, तो प्रजा नहीं है। सिर्फ जीव हो, जीव आत्मा हो। अपना ज्ञान इस प्रकार से समझ करके अपने को सदा जीवात्मा समझो। ये साहेब हमें कहते, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन। हम क्या कहते हैं अपना परिचय देते समय? मैं कहते हैं, मैं ये काम किया, मैं यहाँ गया था, मैं उनसे मिला। वो मैं कहने वाला कौन है? वही जीवात्मा है। ये शरीर मैं नहीं कह सकता। ये शरीर में मैं कहने का गुण नहीं। शरीर जड़ तत्वों से बना है, हवा पानी आगे मिट्टी, 4 तत्वों से शरीर बना है। और तत्वों में हवा पानी आगे मिट्टी में कोई ज्ञान नहीं, कोई जानने का गुण नहीं। हम अग्नि को देवता समझते हैं, पूजा करते हैं। हमारे घर में अग्नि, हमारे घर में आग लग गई और अग्नि से प्रार्थना करें, हे अग्नि देवता बुझ जाओ बुझ जाओ, बुझेगी नहीं, घर जल कर ही रहेगा। पानी को देवता मानते हैं, अति वृष्टि हो रही है, पानी बहुत गिर रहा है, धन जन का नुकसान हो रहा है, पानी से प्रार्थना करे, हे जल देवता, हे जल देवता बरसो मत, बरसो मत, बरसना बंद नहीं करेगा। हम जड़ में फंस गए हैं,
जल को ही देवी देवता मान करके दुख से छूटने का उपाय कर रहे हैं। जड़ में ज्ञान गुण नहीं, जड़ जानता नहीं। हवा पानी आगे मिट्टी, ये चार जड़ तत्व हैं, इनमें ज्ञान गुण नहीं। जिसमें ज्ञान गुण होता है वही जानता है। तो ज्ञान गुणी इस शरीर के अंदर में बैठा है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। जीव क्यों कहते हैं? इसके अंदर में रहने वाले शक्ति को जीव क्यों कहते हैं? सदा जीवित रहने के कारण से कभी मरता नहीं और कभी बनता नहीं, अविनाशी है, इसलिए उसे जीव कहते हैं। आत्मा क्यों कहते हैं? आत्मा इसलिए कहते हैं वह स्वयं है, उसको कोई बनाया नहीं, ये शरीर में कोई भेजा नहीं है, शरीर में ला करके इसमें डाल नहीं दिया है। आत्मा का अर्थ और स्वयं अपने आप, न इसे कोई दुखी बनाता है न सुखी बनाता है। स्वयं आत्मा स्वयं अपने आप है, इसलिए आत्मा कहलाता है। और चेतन क्यों कहलाता है? अंदर में रहने वाले शक्ति को। चेतन का अर्थ होता है जानना गुण। यही जानता है, अपने को भी जानता है और बाहर के चीजों को भी जानता है। हवा पानी अग्नि मिट्टी जीव को नहीं जानता, और जीव हवा पानी आगे मिट्टी को जानता है, जान जान करके प्रयोग करता है। तो हम सब जीव हैं, चेतन हैं, आत्मा है। ये विचार हमारे अंदर में सदैव बना रहे। शरीर नहीं, अपने को शरीर कभी ना समझो। शरीर का देखभाल विवेक से करो, विवेक से शरीर का देखभाल करो, रक्षा करो। फिर साहब कहते हैं पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह। फिर बंधन को जानो, तुम किस में बंधे हो? बंधन को कोई नहीं जाना। बंधन किसे कहते? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, बिन रसरे जग सकलो बंधा, बंधा कहे अरे दिन्धा दर्पण हस्त में चक्षु बिना क्या देख। संसार के सभी लोग बिना रस्सी के बंधे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं। बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हैं। अब कोई सुनेगा संसारी आदमी तो यही कहेगा कि कबीर जब भी कहते हैं कुछ उल्टी से उल्टी बात करते हैं, उल्टी पलटी। बिना रस्सी के कोई कैसे बंधेगा? अरे रस्सी से ही बांधा जाता है, रस्सी से बंधा जाता है। और कबीर कह रहे हैं बिना रस्सी के सब बंधे हुए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कबीर उदाहरण देते हैं बिना रस्सी के कैसे बंधे हैं। एक आदमी के हाथ में दर्पण दे दिया गया। आदमी अपने हाथ में दर्पण रखा है। तब उस आदमी से कहा गया, लो भाई अपना हाथ में जो दर्पण रखा है, ये दर्पण से अपना चेहरा देखो। तो वह आदमी कहता है मैं अपना चेहरा तो नहीं देख पा रहा हूँ। हाथ में दर्पण है और कह रहा है कि मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा है? कारण क्या है? ये दोनों आंख नहीं। हाथ में दर्पण तो जरूर है, लेकिन दोनों आंख नहीं है। तो दर्पण